हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तभी ये चैनल ग्रोथ कर पाएगा और 50 की संख्या होगी तब हम आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे और लाइव वीडियो 50 संख्या होने के बाद ही चालू हो सकती है। तो ये वीडियो बनाने का ध्येय है कम से कम आप 50 की संख्या में सब्सक्राइब करें, तब आप ऑनलाइन जो है लाइव वीडियो में आप अपना समस्या भेजेंगे और मैं आपकी समस्या को भी दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, आज हम पढ़ेंगे संधि। विद्यार्थियों की परीक्षा भी सामने है, कक्षा 10th की, उनके लिए भी उपयोगी है। बाकी चीज़ें मैं आगे पढ़ाता रहूँगा। संधि, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर साथियों। संधि शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन धा, धन की प्रत्यय। सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उपसर्ग जो होता है वह शब्द के पहले लगता है, उसके बाद प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद लगता है। संधि जो है 3 प्रकार की होती हैं। संधि के प्रकार, अगर ये पूछता है संधि के प्रकार आपकी परीक्षा में, तो आपको याद होना चाहिए 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा होगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा है जब स्वर के बाद फिर दूसरा स्वर आता है, अर्थात पहला पद कोई स्वर होगा, दूसरे पद में भी कोई स्वर होगा, तब संधि होगी। और उस संधि का जो है पहले पद का लास्ट शब्द और दूसरे पद का प्रथम शब्द जो है स्वर होने पर ही जो परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के अगर प्रकार पूछता है साथियों, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला होगा दीर्घ संधि, दूसरा होता है, चाहे नंबर से नहीं होता है, ये 5 प्रकार का होता है, आप इसे लिख सकते हैं, गुण संधि। तीसरा होगा यण संधि। चौथा जो है अयादि संधि। और 5वीं जो होती है वह होती है वृद्धि संधि। मोनू अंकल खाली होते हैं ले आओ। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि का पहला रूप दीर्घ संधि। साथियों, दीर्घ संधि का रूप है, इसमें एक सूत्र है जिस सूत्र का नाम है अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घ। अर्थात ये अक प्रत्याहार है, प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं वह अ, ई, उ, री और री। करें इन्हीं 5 वर्णों के जो है दीर्घ होगा, लेकिन इन 5 वर्णों के बाद
अन्य स्वरों का नहीं होगा, यही 5 स्वर जो है जो दूसरा पद होगा उसमें भी होने चाहिए। इसके समान ही जब कोई वर्ड आएगा, जैसे आ के समक्ष इधर आ है तो इधर भी आ होना चाहिए, चाहे यह लघु आ हो चाहे दीर्घ आ हो। इधर चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, प्लस इधर चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, इन दोनों के मिलान पर ही जो है दीर्घ होगा। ठीक, जैसे शब्द है हिम धन आलय। आलय, अब हिम में आप सभी जानते हो किसी भी व्यंजन वर्ड में आ रहता है तभी उसका उच्चारण होता है, अगर ना रहे तो उसका उच्चारण नहीं हो पाएगा। अब इस आ हर्ष और दीर्घ मिलने से दीर्घ हो जाएगा और यहाँ शब्द बन जाएगा हिम में आ जुड़ गया, ये पूरा हो गया, फिर एक मात्रा इसमें जोड़ दो, लय, हिमालय हुआ। इसी तरह अगला शब्द बनेगा पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय। पुस्तक का जो आ है इसमें निकलेगा और इस आलय का आ दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। यहाँ शब्द बन जाएगा पुस्तक धन आ धन लय। अब शब्द बनेगा, इस पुस्तक का आ इसमें चला जाएगा और ये पूर्ण आ हो जाएगा और लिखा जाएगा पुस्तक धन आ धन लय। तो यहाँ पुस्तक का लय। साथियों, अगर ये 50 की संख्या पूर्ण होगी पूर्ण हो जाएगी तो हम जो है लाइव पढ़ाएंगे और आपकी समस्याओं को भी देखेंगे, क्या समस्या आ रही, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में पढ़ाते ही जा पाऊँगा भाई, आपको लाइव तो आ नहीं सकता, आपकी समस्या तो देख नहीं पा रहा हूँ किसको क्या समस्या। इसलिए आप जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब करके 50 की संख्या तक पहुँचाएँ। दूसरा शब्द है हरीश। हरि धन ईश। हरि में जो शब्द है र का ई निकलेगा और इस दीर्घ ई में जो ई है वो दोनों की जगह दीर्घ ई हो जाएगी। दीर्घ मतलब बड़ी, तो शब्द बन जाएगा हर, हलंत रहेगा ये ई निकलने के बाद और इधर बचेगा स। अब ई जोड़ देंगे हम तो शब्द बन जाएगा हरीश। साथियों, इसी तरह समस्त शब्दों को हम बताते चलेंगे। अगला शब्द भानु धन उदय। ऊ की मात्रा का आप देखेंगे, भानु धन उदय। सूर्य भानु का पर्यायवाची होता है, सूर्य अर्थात सूर्य का उदय। भानु में जो ऊ है और इधर उदय का जो ऊ है दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे अर्थात बड़े ऊ हो जाएंगे। अब शब्द बनेगा भान धन ऊ धन दय। अब इनकी संधि करने पर शब्द बन जाएगा भानु दय। अगला शब्द है अब शब्द देखेंगे री की। मातृ धन रीडम। कह रहे हैं इधर भी देखो री है, इधर भी री है। अब इस री का इस री से ही दीर्घ होगा और शब्द का री जो है दीर्घ हो जाएगी। शब्द बनेगा मात धन री धनडम। अब यहाँ शब्द बन जाएगा मातृ रीडम। और हम जानते हैं इन्हीं 5 शब्दों में से 4 शब्दों का ही दीर्घ होता है। मैंने आपसे बताया था इन 5 शब्दों का किनका किनका, ये सूत्र में है आगे। अ ई उ री और री। री का कोई दीर्घ नहीं होता है, इन्हीं शब्दों का दीर्घ होगा।
आ का बड़ा या होता है, ई की बड़ी ई होती, ऊ का बड़ा ऊ होता है और री की बड़ी री होती है। री की कोई दीर्घ नहीं होता है। आज हम पढ़े जो है दीर्घ संधि, कल हम आपको बताएंगे यण संधि, और इन सब संधियों का मैं ट्रिक भी आप सबके सामने लाऊंगा और उन ट्रिकों के माध्यम से हम समझेंगे। लेकिन साथियों, आप जब तक जो है संख्या 50 नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम लाइव नहीं आ पाएंगे, और लाइव के बिना पढ़ाने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं और पढ़ाने का मन भी उतना नहीं रहता। थैंक यू साथियों, जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करें 50 की संख्या।